इसमें भी। और हाँ सर, आपने शायद से होमवर्क दिया था। हाँ, शायद से क्या होता है यार, इसमें दिया था डेफिनेटली, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला था आपने। नो सर, एक क्वेश्चन दिया था, मतलब 3 डिजिट के हमने फाइंड किए थे। हाँ, कितने? हाँ ये। तो ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पे सॉल्व हो गया था। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स हैविंग डिजिट्स इन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसका फाइनली आंसर आता है 40। 5। काफी लोग और मिस्टेक सर, करते हैं। हाँ बोलो। सर आपने 4 डिजिट का फाइंड करने के लिए हमें घर में असाइनमेंट जैसे दिया। हाँ, तो करके आए हो आप? हाँ किया। क्या आंसर आ रहा है बोलो। सर 27 आ रहा है मेरा। 27। हाँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग। फर्स्ट डी 0, सो 1111। हम्म। सिद्धेश, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac नहीं होता, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ओके, सो डी इज इक्वल टू 0 1 1 1 1 2 2 2 2। इसलिए मैंने पूछा। हाँ चलो कोई बात नहीं, वैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। एंड फाइनल नंबर इज 9999। तो टोटल कितने नंबर्स हैं बोलो। 9 9। देन 9। डी इज इक्वल टू 1 1 2 3 4 2 3 4 5। ग्रेटेस्ट 6 आ नंबर रहे क्या हैं। आएगा? 6 7 8 9। कितने नंबर्स 6 हैं आ रहे हैं। टोटल? 6 आ रहे 6 हैं। 6। डी numbers, इज इक्वल टू -1 में कितने नंबर्स आएंगे बोलो। 7। 7 हाँ, numbers. ये इंपॉर्टेंट है, काफी लोग इसको भी 6 करते हैं, वो रॉन्ग होता है फिर वहां पे। 1 नंबर एक्स्ट्रा विल बी दिस एक्चुअली। ठीक है। ओके, देन डी इज इक्वल टू 2 1 3 5 7 2 2 4 4 6 6 8 8। 3 5 7 एंड 9. हाँ 9। ये है। इसके आगे नहीं आएगा, तो ये नंबर्स हैं 3। डी इज इक्वल टू -2 पे कितने नंबर्स आने वाले हैं 4। बोलो। 4. 4 ठीक है। नाउ डी इज इक्वल टू 3 हाँ सर। 1 4 7 और 10। ठीक है, नहीं होता ऐसा। डी इज इक्वल टू -3 पे कितना आएगा बोलो। सिर्फ 1 नंबर। सिर्फ 1 नंबर, एंड दैट विल बी 9 6 3 एंड 0। 0 0 3 6 9 नहीं होता यार, है ना, 4 डिजिट नंबर। हाँ। ओके, डी इज इक्वल टू 4 वगैरह पॉसिबल है क्या? नो। No, sir. ठीक है, तो टोटल कितने नंबर्स हो गए बोलो। 30। 9 6 7 एंड यहाँ पे था 3 4 1। सो 15 22 25 एंड 5। फाइनल आंसर इज 30। 30 30। ये इसका आंसर आएगा। हाँ सर, मेरा d इक्वल्स -3 का एक मिस हो गया। नहीं आया, वो नहीं करना आपको मिस। ठीक है, तो फाइनल हाँ। आंसर इज 30। एनी डाउट? नो। No, sir. ओके, तो लास्ट टर्म पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, काफी सारे क्वेश्चंस हो गए इसमें। nth टर्म वगैरह हो गया है। ठीक है, समेशन ऑफ n टर्म्स ये भी हो गया था। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। विच टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म? इसमें काफी बार हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि नेगेटिव टर्म क्या आने वाला है फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं, लेस देन 0। हाँ। 0, और फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया था। उसके बाद में ये सारे फॉर्मूले वगैरह ये भी हो गए हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी था कि सपोज करो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है इवन, तो एग्जैक्ट पेयर्स बनते हैं, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ऑड, तो मिडिल टर्म आता है। एंड हाँ। देन एंड दैट मिडिल टर्म विल बी फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। 2। हाँ, ये कहाँ पे सॉल्व किया था हम लोगों ने? सर हमने डेरिवेशन में देखा था शायद से। पेज नंबर 5 6 पे है। मिडिल टर्म विल बी a प्लस बी अपॉन 2। 2। ठीक है, तो काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। कोई डाउट है आप लोगों को, बताओ। नो, अभी नहीं है। अभी नहीं है, ओके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अभी ना।
एक पॉइंट आता है यहाँ पे एवरेज या फिर अरिथमेटिक मीन। क्या? हाँ, अरिथमेटिक मीन। काफी सिंपल पॉइंट है, देख लो एक बार। अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स। तो देखो अरिथमेटिक मीन और एवरेज सेम ही होते हैं। अभी एवरेज कैसे फाइंड करते हो? एड अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर्स या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। हाँ, सो अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी विल बी a प्लस बी अपॉन 2। 2। इसमें कोई डाउट है? लाइक 7 और 10 अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है आपको, इसको बोलते हैं AM अरिथमेटिक मीन। सो दिस विल बी 17 अपॉन 2 and the final हाँ, answer is 8. 5। Any doubt? नो। ठीक है, एक पॉइंट और। Inserting and arithmetic means between two numbers। यानी आपको टू नंबर्स गिवन है और उनमें आप कितने अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट कर रहे हो? कितने भी। n n n। हाँ, हाँ, इसका मीनिंग ये होता है कि सपोज करो स्टार्टिंग नंबर है a, लास्ट नंबर है b, तो अभी यहाँ पे आपको कितने नंबर्स लिखने हैं? n numbers. n। हाँ, अगेन यहाँ पे अरिथमेटिक मीन का कोई कंसेप्ट नहीं होता, बस सिंपल सा पॉइंट ये है कि अभी टोटल कितने नंबर्स हो गए? n+2। हाँ, and these n+2 terms are in arithmetic। प्रोग्रेशन। Any doubt? ठीक है, अभी ये बताओ b will be nth term or something else? नो, tn+1। tn+2। n प्लस सेकेंड टर्म होगा यार, ये क्लियर हुआ? नो सर, nth के बाद अरे यार ये भी आएगा। तो है, ये भी तो है ना। हाँ, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये टोटल n लोग हैं, एक ये रहा, तो n+1 तो स्टार्टिंग में ही हो गए। देन दिस विल बी n+1 और n+2। n+2। हाँ, एनी डाउट? ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डिफाइन 5 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड कोई भी नंबर लिखते हैं, लेट्स से 13। तो आपको डिफाइन करने हैं 5 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 13। तो यहाँ पे आप लिखो A1 A2 A3 A4 एंड A5। टोटल कितने नंबर्स हो गए बोलो? 7। सो दिस A विल और बी, B और वो 5। हाँ, सो दिस विल बी T6 T5 और समथिंग एल्स। t7। ठीक है, सो 13 इज इक्वल टू A प्लस 7 माइनस 1 इंटू d। इसमें कोई डाउट? सो 11 इज इक्वल टू नो सर। 6d। d इज इक्वल टू 11 अपॉन 6। now A1 is 2 plus d 2d या 3d? d d A2 is equal to 2 plus 2d A3 is equal to 2 plus 3d 3d। ठीक है, A4 और A+4d और A+5d। 2 plus 4d A4 will be 2 plus 4d and A5 will be 2 plus 4 हाँ 5d। यार एक चीज ध्यान रखना, ये जो A4 है ना, ये फोर्थ टर्म नहीं है। A4 will be actually 5th टर्म, हाँ, इसमें क्योंकि कोई ये डाउट? फर्स्ट टर्म भी एक है। हाँ, यहाँ पे भी है ना, इसलिए। इसमें कोई डाउट है बोलो? No, sir. नो सर।
ठीक है, तो एक सिंपल कंसेप्ट होता है दिस डिफाइनिंग अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, इस तरीके से नंबर्स को लिखो, इसका डिफाइन करो एंड देन A1 A2 A3 जितने भी नंबर्स हैं वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एनी डाउट? नो सर। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो, देखते हैं कौन आंसर बताता है पहले। 7 arithmetic means are defined between 3 and 14. Find third arithmetic mean from starting. ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अरिथमेटिक का शीट पोस्ट किया था मैंने लास्ट टाइम पे, वो आज कंप्लीट कर लेना क्योंकि अरिथमेटिक हो गया है अभी कंप्लीट। सर जस्ट अ मिनट। आदित्य, गणेशा की प्रिपरेशन हो गई? सॉरी, गणेश जी की क्या बोलते हो आप लोग यार, मतलब तैयारी। तैयारी? हाँ तैयारी हो गई क्या? हाँ, अब थोड़ी रह गई है। ओके, वो सर प्रतिमा लेके आंसर आ गया हाँ बताओ। 55/8। 55/8, ओके। इसके अलावा और कोई आंसर? सर 35/8। 35/8 और बताओ। सर 57/8। 57? यार ये क्या हो रहा है, सबके आंसर डिफरेंट कैसे आ रहे हैं? और बताओ। सर मेरा भी आंसर 57/8 आ रहा है, एडिशन में गड़बड़ हो गया। हाँ यस सर। सर 57/8। 57/8। दिस इज T9 एंड दिस इज T1। स्टार्ट करते हैं। तो 49 इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, यानी 11 इज इक्वल टू 8D। D इज इक्वल टू 11/8। Now we have to find out third arithmetic mean from starting. So third arithmetic mean will be Sir, this. This is actually plus third 3. term. सर 82 सर 82 नो 8 3 आना चाहिए सर, क्योंकि अरिथमेटिक मीन थर्ड पूछा है। This will be term 2, term 3 और term 4? 4। ये फोर्थ टर्म। हाँ, तो ये फोर्थ टर्म है, यानी कि A प्लस n-1 इंटू 3 + 3D आएगा। 3 + 3 तो ये हो गया 3 + 3 इंटू D, यानी 11/8। So 3 + 33/8 and the answer will be 57/8। ये इसका फाइनल आंसर है। हाँ। एनी डाउट? नो सर, ऐसे ही क्या। नो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यार ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, थोड़ा दिखने में कॉम्प्लिकेट लगता है ये, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सर स्टार्ट करते हैं।
हाँ बोलो। सर वो 31 अगस्त पे हमारी कंबाइंड टेस्ट होने वाली है ना, तो हाँ, उसमें मैथ्स से क्या क्या आएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सीक्वेंस एंड सीरीज प्रोग्रेशंस। मतलब बायनोमियल नहीं आएगा? हाँ, केवल 2 टॉपिक्स रखते हैं, क्वाड्रेटिक और प्रोग्रेशन। ओके सर। हाँ सो नेक्स्ट क्वेश्चन है AP1 AP2 यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2। लेट से इसका फर्स्ट टर्म है A1। एक काम करते हैं, इसको A2 नहीं लिखते हैं, क्या करें इसको A1 बोल देते हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट टर्म है A1 और इसका फर्स्ट टर्म है कैपिटल A1। ओके, इसका कॉमन डिफरेंस है D1 और इसका कॉमन डिफरेंस, एक काम करते हैं फिर ये इतना ही बोलते हैं। फर्स्ट टर्म A, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है कैपिटल A, कॉमन डिफरेंस D, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कैपिटल। ठीक है। समेशन ऑफ n टर्म्स इज लेट्स से Sn1 और यहाँ पे समेशन ऑफ n टर्म्स है टू। Okay, now question is if Sn1 upon Sn2 is equal to 2n plus 1 upon 3n minus 1, then find out T71 upon T72। ये क्वेश्चन है, मतलब इनके n टर्म्स का समेशन, इसका रेशो गिवन है दिस, तो क्या फाइंड करना है आपको? रेशो ऑफ सेवंथ टर्म। दिस इज द क्वेश्चन, स्टार्ट करो। सर, इसमें दोनों में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n/2 है ना? सॉरी, 10 है ना? हाँ बिल्कुल। ओके। So Sn1 will be n upon 2 into, चलो आप लोग ट्राई करो पर अपने आप से ट्राई। हाँ, आंसर आया तुम्हारा कुछ? So what will be the expression for Sn1? N upon 2 into 2a plus n-1 into d. And what will be the expression for Sn2? N upon 2 into 2 capital A n minus minus 1 capital D. हाँ, और ये रेशियो गिवन है, एक सेकेंड, and this ratio is 2n plus 1 upon 3n minus 1. Okay, now we have to find out the ratio of
57. What will be the expression for seventh term? A plus 6D. and A plus. Capital D. ये आपको फाइंड करना, रेशियो फाइंड करो, ट्राई करो। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का ट्राई बिल्कुल मत करना, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप बताओ, क्या करना चाहिए बोलो। सर हमें इसमें एन जो है ये डिप 8 पुट करना चाहिए। n इज इक्वल टू कितना? d 8 n इज इक्वल टू 8। हाँ उसमें क्या बेनिफिट है? सर मतलब 7 के लिए मिल जाएगा ना? बेटा ये 2a है, यहाँ पे एक्सप्रेशन में a आता है, a प्लस हाँ। n माइनस 1 इंटू डी, नॉट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एनीवन? चलो कि इसको डिस्कस करते हैं। देखो एक चीज समझने का ट्राई करो, आपको ये एक्सप्रेशन गिवन है और फाइनली ये एक्सप्रेशन क्रिएट करना है, यही क्वेश्चन है। यस। ठीक है, तो थोड़ा कंपेयर करो, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ ए इज 1. 1 ठीक है, बट यहाँ पे है 2। तो एक काम करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर डिवाइडेड बाय 2 2. ठीक है। नाउ द न्यूमरेटर विल बी a प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी, यस और नो? Yes. ठीक है, एंड डिनोमिनेटर इज a प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू, Capital D. में कोई डाउट है? एंड ऑन द राइट साइड इज दिस। नाउ फॉर दिस एक्सप्रेशन क्या आगे बताओ अभी। दिस नंबर शुड बी नहीं, जीरो नहीं यार, 666. नंबर शुड बी 6 एक्चुअली, यानी n माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 13 पुट कर दो, n इज इक्वल टू, इससे होगा क्या? 13 माइनस 1 12, 12 अपॉन 2 कितना होता है बोलो? 6, यानी a प्लस 6d अपॉन a प्लस 6 कैपिटल D इज इक्वल टू, n पुट किया है आपने 13 इंटू 2 प्लस 1 27, 13 3 जा माइनस 1 30, 38. तो ये आज का आ गया फाइनल आंसर 27 अपॉन, सर कैन यू री एक्सप्लेन लास्ट स्टेप? Yes, sir. लास्ट स्टेप मींस दिस स्टेप क्या? नो, n इक्वल्स 13 के बाद हमने जो किया। देखो यार ये एक्सप्रेशन हाँ है हाँ यहाँ, समझ में आ गया। n का वैल्यू राइट साइड में पुट किया। हाँ ये यहाँ पे पुट किया है, जस्ट इसी एक्सप्रेशन में पुट किया है, यहाँ पे ही पुट किया है। ये एक्चुअली क्या है, इसको स्पेस नहीं है ना, तो अभी समझ जाओगे मुझे लगता है, अभी ठीक है। हाँ सर एक और डाउट है इसमें, हाँ बोलो। जब हमने इस Sn को 2 से डिवाइड किया तब हमें राइट साइड को भी करना चाहिए था ना? ऐसा कुछ नहीं है यार, तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, आप न्यूमरेटर, सॉरी Sir. और 4 अपॉन 3 सेम ही होता है ना? सर आपने क्या बोला है समझ में नहीं आया। Yes, sir. आपका वीडियो पॉज हो गया था.
अच्छा मैं ये बोल रहा हूँ कि 8/6 एंड 4/3 ये दोनों सेम ही होते हैं ना? हाँ तो आप यहाँ पे इन दिस क्वेश्चन वी आर डिवाइडिंग विद 2 बोथ न्यूमरेटर एंड, डिनोमिनेटर, हाँ समझ में आ गया। हाँ तो राइट साइड करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। सपोज करो ऐसा कुछ होता कि दिस होल एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय 2। तो फिर यहाँ पे भी डिवाइड बाय 2 करते हैं। हाँ हाँ, वो सर कुछ तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है, वही होगा ये। हाँ लेकिन अभी यहाँ पे डिवाइड बाय 2 एंड साइमल्टेनियसली वहां पे भी डिनोमिनेटर इज डिवाइड आल्सो बाय 2। डिवाइडेड बाय 2। एनी डाउट? So final answer is 27 upon 38. 38, ये इसका फाइनल। Sir, can you please explain last step This is 27 step का क्या? 38 कैसे आया? बेटे n is equal to 13 पुट कर रहे हो, 13 into 2 कितना होता है? 20 plus 1 27. 13 into 3 39, 39 minus 1 38. okay clear? हाँ सर. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। AP1 AP2 फर्स्ट टर्म A, फर्स्ट टर्म कैपिटल A, कॉमन डिफरेंस D, कॉमन डिफरेंस कैपिटल D। ओके नाउ क्वेश्चन इज SP1 यानी कि समेशन ऑफ P टर्म्स ऑफ फर्स्ट सीरीज, अंडरस्टूड, अपॉन SQ2 यानी कि समेशन ऑफ, समेशन ऑफ क्या आगे बोलो, सॉरी, summation of two Second terms term. of second series. हाँ, This equals to p square upon, Q का स्क्वायर। then determine T71 upon T9 तो काफी ज्यादा हो जाएगा, T31 upon T5 2। 2. This is sum of P terms of first series and this is sum of Q terms of second series and this is given as p square upon q square. Now we have to find out the ratio of third term of, फर्स्ट सीरीज। now we have to find out the third term of first series and the ratio of, sorry, ratio fifth term of Second second series. series. Yeah, absolutely.
So question is third term of first series upon fifth term of second series. This ratio we have to find out. So expression for SP1 equals to n-2 P upon 2, number of terms upon 2 into 2A plus P n minus minus 1 into 1 d ठीक है, and SQ2 will be Q upon 2 into 2a plus q minus 1 d. हाँ 2A plus Q minus 1 capital D. ठीक है, and this ratio is given as P square upon Q square. इसमें कोई डाउट? no sir 2 and 2 कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया ना, P times and this is q times okay, so 2A plus P minus 1 into T upon 2A plus Q minus 1 into capital D. This equals to p/q हाँ. Now we have to find out T31. So T31 upon T52. T31 will be A plus 2d and T52 will be A plus. 4d यार कोई डाउट है आप लोगों को इसमें बताओ? no Next step. This expression is divided by simultaneously. This is also divided by. Numerator will be A plus P minus 1 upon 2 into d and denominator is A plus Q minus 1 upon 2 into is equal to P5. p/q this should be 2 2 and this should be 4 हाँ ये आंसर आ गया. तो P minus 1 upon 2 is equal to 2 यानी P is equal to 5 Q minus 1 upon 2 is equal to 4. Q is equal to 9 so P is equal to 5 and Q is equal to 9. ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. So this will be 5 minus 1 4 upon 2 2 and this will be A plus 9 minus 1 8 upon 2 4 is equal to P is 5 and Q is and this we have to find out. So final answer is 5 upon 9 ये इसका फाइनल आंसर है. मतलब दो साइमल्टेनियस सीरीज के साथ कैसे वर्क करना है. हाँ अगेन चीजें लर्न नहीं करनी है आपको, केवल देखो समझो, कोई डाउट हाँ. है बताओ, कोई डाउट है तो बोलो. क्लियर? यस सर.
ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए देता हूँ, अभी सॉल्व करके आना। इसके अलावा शीट डेफिनेटली सॉल्व करना है, नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करते हैं। ओके, यस सर। एग्जाम्पल फॉर होमवर्क। सर, हाँ बोलो। इस क्लास के बाद हमारे कितने क्लासेस होंगे कंबाइंड टेस्ट से पहले? हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस कंप्लीट करेंगे। हाँ। हाँ, A1 A2 A3 A4 ये सब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। गिवन है आपको A5 प्लस A2 माइनस A3 इज इक्वल टू 10, A2 plus A9 is equal to 17. Then find A1 and common difference D. This is the question. ओके। Next question लिखो। 24, 20, 16 and so on. How many terms having summation equals to 72? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में करके आना है। नेक्स्ट एग्जांपल 38। सर, सेकंड एग्जांपल में डाउट है, मतलब एग्जैक्टली क्या करना है? एग्जैक्टली ये करना है कि सीरीज में कितने टर्म्स हैं, लाइक 10 टर्म्स या 9 टर्म्स या 8 टर्म्स, और उन टर्म्स का समेशन कितना होना चाहिए। अच्छा सॉरी, हाउ मेनी टर्म्स, अभी ठीक है। हाँ। हाउ मेनी टर्म्स हैविंग समेशन इक्वल्स टू 72। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, फाइंड आउट मैक्सिमम समेशन of given series या given sequence। Next question, IAP having SM is equal to N and SN is equal to M। SM is equal to N का मतलब summation of first M terms equals to N and summation of first N terms equals to M। then determine summation of M plus N terms। हाँ ये क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो। N plus M आएगा? नहीं, रॉन्ग आंसर है, ठीक से करके हो। हाँ। आंसर विल बी आइदर कांस्टेंट और इन टर्म्स ऑफ M एंड N। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस हैं, ये आपको करके आना है, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टर्म पे। ओके ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे मिलते हैं। इसके अलावा और कोई डाउट है बोलो। सर, हाँ बोलो। आपने कहा तो फॉर्मूला दिया था एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 2b इक्वल्स a प्लस सी करके, अगर a b और c एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो। हाँ, ए बी एंड सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो आगे 2b इक्वल्स a प्लस सी। हाँ, ये लर्न करना होता है हम लोग को, क्योंकि एबीसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मतलब डिफरेंस सेम आना चाहिए। हाँ, यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, यानी b इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन 2। हाँ, लेकिन आपको इतना लर्न करना होता है कि ए बी सी आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन मिडिल टर्म का डबल, मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। थर्ड टर्म। हाँ ठीक है सर, हमें इसका यूज कब करना है? मतलब हमने इसका यूज वाले क्वेश्चन नहीं किए ना। हाँ, इसके यूज वाले क्वेश्चन एक्चुअली अदर चैप्टर्स में आता है, जैसे बाइनोमियल में आया था, याद है? हाँ,
शायद से तभी आपने ये समझाया है। हाँ, तो इसका यूज सीक्वेंस में इतना नहीं होता, मिक्स क्वेश्चंस बनाने होते हैं ना, तब इसका यूज होता है। हाँ, ओके। जो हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं। हाँ मतलब अरे मिक्स नहीं, मिक्स चैप्टर्स जैसे क्वाड्रेटिक में यूज करना है इसको, या हाँ लॉग वगैरह में यूज करना है, तो वहां पे आता है हाँ हाँ, कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशंस वगैरह। ओके ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। ओके सर, बाय, थैंक यू। ओके बाय। शीट Bye, कंप्लीट sir. करना है यार, Bye, शीट sir. कंप्लीट करना है Bye, आपको। sir. Thank you, sir. हाँ, यस सर, Thank you, sir. ओके बेटा। Bye. बाय, नाइस डे।